एक सच्ची कहानी। एक पति पत्नी। भगवान की दया से उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति का अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस था, अच्छा बड़ा सा घर, कार और जो भी एक शानदार जीवन जीने के लिए चाहिए होता है वो सब था उनके पास। अगर कहा जाए तो दूसरों को जलाने के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। पर नहीं, वह किसी को जलाना नहीं चाहते थे। उसका पति मेहनत कर रहा था और भगवान उनकी मेहनत का फल दे रहा था और कुछ नहीं। यह जो अच्छा वक्त होता है ना, पंख लगाकर उड़ जाता है। एक बात बोलूं, अच्छे वक्त में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक किसी वजह से उसके पति का कारोबार में पैसा फंस गया। कल तक जितने लोग उसके सगे थे, आज कोई आसपास भी नहीं दिखता था। सबको एक ही डर लगता था, कहीं वह मुझसे पैसे ना मांग ले। सबने पति पत्नी से किनारा कर लिया। दोनों पति पत्नी की एक बहुत अच्छी बात थी, ना तो सुख में भगवान को भूले थे और ना ही दुख में। पत्नी बेचारी भगवान के सामने बैठकर रो रो कर यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह से उसके पति का कर्ज भर जाए, क्योंकि करोड़ों का कारोबार था तो सीधी सी बात है, उधारी तो चलती ही है। पर जब उसके करोड़ों रुपए फंस गया तो बस उन्हें एक ही चिंता थी, अब हम सबके पैसे कैसे लौटाएंगे। इसी चिंता में उसके पति की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, कहाँ जाएं। पत्नी ने अपने पति से कहा, आप एक काम करो, मेरे पास कम से कम 25 लाख के गहने हैं, आप उनको बेचकर कर्ज अदा करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पति किसी भी कीमत पर पत्नी के गहने नहीं बेचना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धीरे धीरे पति की सारी अंगूठियां, चैन, पत्नी के सारे जेवर और जो उनका बच्चा 4 साल का था, उसके जन्मदिन पर उन्होंने जो भी सोने के चैन, कंगन इकट्ठा किए थे, सब बिक गए। उनकी जो 3-3 गाड़ियां थी, वह सब बिक गई। कुछ पैसे उसकी पत्नी के पिता ने भी उन्हें दिए। बुरे वक्त पर उन्होंने उनकी मदद की। उसका जो पति है एक बेहद अच्छा इंसान है। जब उसके पास पैसे थे, उसने लोगों को बहुत पैसे दिए, बहुत लोगों की मदद की। कुछ ऐसी लड़कियों की शादी में पैसे दिए जिनकी शादी का खर्च उनके माँ बाप नहीं उठा पा रहे थे। उसकी पत्नी, उसको बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान इतना अच्छा है, उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जैसे तैसे करके उन दोनों का कर्ज भर गया। भगवान ने उन दोनों के बुरे वक्त पर बहुत मदद की। उसके अलावा कोई नहीं दिखा उन दोनों को। आपको पता है भगवान ने उन दोनों की मदद कैसे की? कोई जादू नहीं हुआ था, एक विश्वास था पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर बिक जाए, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छे वक्त पर जो उनके भाई बहन उनके हितैषी बनते थे, उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, बुरे वक्त पर वही लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। किसी भी इंसान ने उसके पति की मदद नहीं की, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी अपने प्यार और भगवान के विश्वास के सहारे बुरे वक्त से बाहर निकल आए। आज भी दोनों की जिंदगी आसान नहीं है। बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी और फिर से कारोबार खड़ा करने की जिम्मेदारी से जूझ रहे हैं। अभी भी उनके कारोबार का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन उन दोनों पति पत्नी को पूरा यकीन है कि एक दिन जिंदगी फिर से बदलेगी। कारोबार में फंसा पैसा वापस आएगा, सब कुछ अच्छा होगा और पहले से ज्यादा अच्छा होगा।
पर जो नहीं होगा वह यह कि जो दिल से लोग उतर चुके हैं अब वह दोबारा जीवन में जगह नहीं बना पाएंगे। एक सच्ची कहानी और मेरी कहानी है। जूझ रहे हैं हम अपनी जिंदगी से, जूझ रहे हैं हम अपने रिश्ते से। बुरा वक्त एक बात अच्छे से समझा जाता है कि वाकई में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो मरते दम तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों पति पत्नी बुरे दौर में मर मर कर जिए हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे अच्छे वक्त में जब हम आपका साथ दे रहे थे तो बुरे वक्त में हम क्यों बदल जाएं? मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी, मदद आप सबकी करो, पर पहले अपने आप को मजबूत बना लो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को जिया है। अच्छे वक्त में सब साथ थे, बुरे वक्त में मेरे आसपास कोई भी नहीं है। आज भी रात को नींद नहीं आती है यह सोचकर कि आगे का जीवन कैसा होगा। फिर यह लगता है कि जब ईश्वर ने करोड़ों का कर्ज उतार दिया है तो आगे भविष्य भी अच्छा रखेगा, क्योंकि हमने लोगों का सिर्फ अच्छा किया है, बुरा नहीं। जीवन साथी सही मायनों में असली जीवन साथी, जो आपके अच्छे या बुरे दौर में आपका साथ कभी ना छोड़े। प्लीज दुआ करो कि मेरे पति का फंसा हुआ पैसा जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। धन्यवाद।